नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2005 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बी ऑप्शन सही है, पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 2, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? डी ऑप्शन सही है, गोस्वामी गोकुलनाथ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सही है, 343। क्वेश्चन नंबर 4, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? सी ऑप्शन सही है, वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 5, बीसल देवरासों के रचयिता हैं? बी ऑप्शन सही है, नरपति नाल। क्वेश्चन नंबर 6, एंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना की? सी ऑप्शन सही है, गारसाद तासी। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? डी ऑप्शन सही है, रैदास। क्वेश्चन नंबर 9, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? सी ऑप्शन सही है, नूर मोहम्मद की। क्वेश्चन नंबर 10, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन हो रही ए काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए ऑप्शन सही है, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 11, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? बी ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? डी ऑप्शन सही है, बालमुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 13, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? डी ऑप्शन सही है, झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 14, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? डी ऑप्शन सही है, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा वृत्त है? ए ऑप्शन सही है, चीड़ों पर चांदनी। क्वेश्चन नंबर 16, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? बी ऑप्शन सही है, रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बी ऑप्शन सही है, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 18, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? डी ऑप्शन सही है, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 19, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन सही है, देरिदा। क्वेश्चन नंबर 20, काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? सी ऑप्शन सही, टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं। भक्तिकालीन हिंदी कविता लोकमंगल के प्रति समर्पित है। और तर्क है, लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। बी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, स्थापना वियोगी होगा पहला कभी आज से उपचा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तर्क, कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। डी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23, स्थापना भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। तर्क, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय थे। ऑप्शन बी सही है, ए सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 24,
स्थापना हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। ये ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्थापना नारी चेतना की प्रामाणिकता अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। तर्क स्त्री संबंधी सर्जनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। सी ऑप्शन सही है। ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण हंस। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम सही अनुक्रम क्या है? डी ऑप्शन सही है। परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का 7वां घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? डी ऑप्शन सही है। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 29, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ये ऑप्शन सही है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। क्वेश्चन नंबर 30, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम? बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे। क्वेश्चन नंबर 31, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? अर्धकथा, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, आज के अतीत। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? बी ऑप्शन सही है। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है? सी ऑप्शन सही है। आलंकारिकता, तीव्रतात्मक, शोषण का विरोध। क्वेश्चन नंबर 34, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? सी ऑप्शन सही है। शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? ए ऑप्शन सही है। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। असंगत है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा युग्म संगत है? बी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। बैराग संदीपनी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 37, सुमेलित करना है। उत्पत्तिवाद, भट्टलोल्लट, अनुमितिवाद, शंकुक, अभिव्यक्तिवाद, अभिनवगुप्त, भुक्तिवाद, भट्टनायक। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमान रासो, दलपत विजय, परमाल रासो, जगनीक, विशलदेव रासो, नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो, चंदबर दाई। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, सुमेलित कीजिए। राजश्री, जयशंकर प्रसाद, यमगाथा, दूधनाथ सिंह, राम की लड़ाई, लक्ष्मी नारायण लाल, सांच कहूँ तो, प्रभाकर क्षत्रिय। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित कीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई, प्रभु जी मेरे मोरे अवगुण चित न धरो, सूरदास, अबलव न साने अब न सहो, तुलसीदास,
अव्वल अल्लाह, नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कबीर। कूट ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनियाँ अंग अ ऐ औ, अंग अ ऐ ओ। तालव्य ध्वनियाँ च छ ज झ। अल्प प्राण ध्वनियाँ क त प ट। घोष ध्वनियाँ घ छ ध भ। कूट डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 सुमेलित कीजिए। क्रोचे अभिव्यंजनावाद, आई ए रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत, कालरीज कल्पना, इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। कूट बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है? संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास, काहेरी नलिनी तुको मिलानी कबीरदास, अमी हलाहल मद भरे रसलीन, मेरी भव बाधा हरो बिहारी। कूट ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी सुल्तानपुर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, कविकुल, कल्पतरु, मत्तीराम, ललित ललाम, केशवदास, नखशिख वर्णम, भिखारी दास, काव्य निर्णय। कूट डी सही है। अब इस अवतरण को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस अवतरण पर ही आधारित हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक। क्वेश्चन नंबर 46 कविता का राग छंद से दृढ़ होता है। सी ऑप्शन सही है। यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन। बी ऑप्शन से उसका निषेध करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 राग और कल्पना में क्या संबंध है? ये ऑप्शन सही है, परस्पर अभिन्न है। क्वेश्चन नंबर 49 छंद के इंगित से कविता का राग, डी ऑप्शन सही है, अनंत की ओर अग्रसर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 भाषा का संगीत किसका उपकारक है? सी ऑप्शन सही है, छंद का। यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार।